कोरोना क्या है? प्रकृति की प्रतिकूलता ही है। प्रकृति में असंतुलन होता है तो कोरोना नामक वायरस फैलता है। तो जो विष बोएगा तो वही विष उफनेगा, उबलेगा। धर्माचरण होगा तो सभी वृक्ष कल्पवृक्ष बन जाएंगे और सभी धरती कामधेनु बन जाएगी और जन जन की आवश्यकता पूरी होती जाएगी। राम राज में प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ हो रहा है। समाज में निम्न कहे जाने वाले कर्म कबीर या रैदास कर रहे हैं, लेकिन धर्माचरण के कारण प्रकृति की इतनी कृपा है कि कहते हैं जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा आ जाती है। कठौती में से सोने का कंगन निकाल कर दे देते हैं। सज्जन व्यक्ति जब धर्माचरण करता है तो विपदाएं उसकी नष्ट होती और आवश्यकता जुटती जाती है। उसकी आसक्ति होती नहीं है। वह परम संतोषी और परम सुखी होता है। इसलिए कोई बुरा करता नहीं है किसी का, इसलिए दंड की जरूरत ही नहीं है। त्रिदंड धारण केवल दंडी सन्यासी करते हैं। मन, वाणी और कर्म पर अंकुश लगाते हैं। राग रागनी का भेद, सुरताल का भेद वही तक सीमित है। समाज में अन्य कहीं और कोई भेद नहीं दिखता राम राज्य में। राजनीति में साम दान दंड भेद से जीतने की बात है। राम राज्य में मन को जीतने की बात कही गई है। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं होता है क्योंकि प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। तो गोस्वामी जी राम के अनन्य भक्त हैं। गोस्वामी जी जब राम कहते हैं तो गोस्वामी जी के राम हैं शिव के राम। भगवान शिव जिन राम का नाम जपते हैं कहते हैं राम राम शिव सुमिरन लागे। भगवान शिव के हृदय में राम विराजते हैं। राम कौन है? राम है पर ब्रह्म परमेश्वर। फिर प्रकृति कौन है? प्रकृति है उनकी सहचरी अनुगामिनी। जहाँ राम का प्रकाश फैल गया वहाँ प्रकृति अनायास ही कर देती है। अंबार नहीं लगते साधनों के सुविधाओं के, पर आवश्यकता पर जुटा देती है। आवश्यकता हो तो आ जाता है, आवश्यक न हो तो चला जाता है। रामराज ऐसा ही है। रामराज मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के व्यक्तित्व में हर कहीं प्रतिष्ठापित हो सकता है। यदि अहंकार को जो हमारे व्यक्तित्व के सर्वोच्च आसन पर विराजमान है उसको उतार कर भगवान को उस आसन पर बिठा दे। अभी हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मन में अहंकार का राज्य। गोस्वामी जी के मनमानस में राम का राज्य स्थापित रहे। इसके लिए दोहाबली में बार बार अपने को चेताते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। इसलिए तुलसीदास बार बार अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में राम को स्थापित करने के लिए और पूर्णकालिक स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। और वो कहते हैं जिनके हृदय में राम विराज गए उसमें गुण हो या वृत्तियाँ हो, नर हो या नारी हो, कहीं पर भी धर्माचरण के अलावा, सदाचार के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। स्वर्ग का राज हम लोग कहते हैं। स्वर्ग का राज क्या है? स्वर्ग के राज में सुख सुविधा साधन का अंबार है, प्रेम का नहीं, धर्म का नहीं अंबार है। पर जब ईसा मसीह बात किए तो स्वर्ग के राज्य की बात नहीं की, ईश्वर का राज्य की बात की। तुलसीदास जी भी कहते हैं राम का राज, ईश्वर का राज। ईश्वर के राज में प्रेम का राज है, जहाँ लोग सुविधाओं के अंबार के साथ नहीं, प्रेम की संजीवनी के साथ जीते हैं, प्रेम की अनुभूतियों के साथ जीते हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। प्रेम का मतलब आसक्ति वाला प्रेम नहीं, वासना वाला प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब भावना का प्रेम, प्रेम का मतलब आत्मा का प्रेम, प्रेम का मतलब जहाँ संवेदना है, छोटों से स्नेह है, बड़ों का आदर है, जहाँ समझ है। प्रेम का मतलब स्नेह, संवेदना, समझ, साझेदारी, हंसी खुशी है। तो गोस्वामी जी का राज्य है वो धर्म का राज्य, प्रेम का राज्य, सद्गुणों का राज्य, सद्वृत्तियों का राज्य। और सबसे बड़ी बात ईश्वर के साथ सहचर्य का राज्य। धर्म का मतलब क्या है? प्रकृति के साथ सहचर्य और परमात्मा के साथ सहचर्य, ईश्वर के साथ सहचर्य। तो ईश्वर का सहचर्य सदा सर्वदा वहाँ विराजमान है, वहीं पर राम राज्य। ऐसा नहीं कि राम राज्य में साधन सुविधा नहीं है, हाँ अंबार नहीं। जब हम सामान्य तौर पर बोलते हैं प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है, मतलब उस परिवार में प्रकृति और परमात्मा का सहचर्य है, स्नेह, समझ और साझेदारी है, संवेदना और सम्मान। मनुष्य में देवत्व आएगा तो स्वर्गीय परिस्थिति बनेगी। मतलब सिर्फ लेने की भावना नहीं, देवत्व मतलब यहाँ देने की भावना से, देने के गुण को विकसित करने से। यही तो राम राज्य है। वृत्तियाँ सहज ही मर्यादा में रहती।